अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कशिफ निसार लीगल एसोसिएट्स और मैं हूं कशिफ निसार। और आज हम बात करेंगे खुला के केस के बारे में कि इसका पूरा प्रोसीजर क्या है, हमारा कानून ये तरीका जिससे हम इसको कर सकते हैं। ठीक हो गया, स्टेप बाय स्टेप और कहानी की सूरत में आपको सब स्लाइड सामने आएंगी जिससे आपको पता चलेगा कि क्या क्या होता है। अब कहानी शुरू होती है खुला का केस। एक कहानी की सूरत में अंधेरी राहों में गुजर गया एक खातून अदालत के दरवाजे पर आती है। दिल पर बोझ है, चेहरे पर थकन है और लबों पर सिर्फ एक फिक्रा, मैं अब इस शोर के साथ नहीं रह सकती। ये अल्फाज जज्बाती लग सकते हैं मगर पाकिस्तान के कानून में ये अल्फाज ताकत हैं एक औरत के। इस ताकत को कहते हैं खुला। अब देखते हैं कि वो कहाँ जाकर खुला का केस जाहिर कर सकती है। तो पहला स्टेप आता है कहाँ जाकर दस्तक दे सकती है। ठीक है, खुला का मुकदमा सिर्फ फैमिली कोर्ट में ही दायर होता है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कि किसी खास मर्ज का इलाज सिर्फ एक स्पेशलिस्ट के पास होता है, उस डॉक्टर के पास होता है। कानून कहता है कि फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 के सेक्शन नंबर 5 में है। ठीक हो गया, कहाँ जहाँ दायर होता है ये केस होता है फैमिली कोर्ट में। किस सेक्शन के तहत होता है? सेक्शन नंबर 5 के तहत होता है। ये पहला स्टेप था। अब दूसरे की तरफ आ रहे हैं। दूसरा है कि मुकदमा कैसे शुरू होता है। ऐसे शुरू होता है खातून या इसका वकील। ठीक हो गया, कौन जा सकता है? या तो औरत खुद जा सकती है या उसका वकील जा सकता है। क्या करने के लिए? एक दावा दायर करता है। ठीक हो गया, ये दावा कागज का एक टुकड़ा नहीं बल्कि वो दस्तक है जो इंसाफ के दरवाजे पर पड़ती है। ठीक हो गया, क्या है? ये प्लेंट है जो कि दावा है जो किसके तहत हो रहा है? हमारे पास फैमिली कोर्ट है, उसमें हो रहा है। फैमिली कोर्ट के एक्ट 1964 के तहत हो रहा है। और जो हमारे पास तीसरा स्टेप आ रहा है वो क्या है? समन्स। तो अब क्या होता है? समन्स जाता है शोहर को आवाज देना। ठीक हो गया, अब अदालत ये दावा शोहर तक पहुंचाती है। ये ऐसे है जैसे अदालत खुद पैगाम देती है, आओ अपनी बात कहो। ठीक हो गया, औरत ने तो बता दिया वो नहीं रह सकती, समन जाएगा और शोहर के पास तो पता चलेगा कि वो जो आदमी है वो क्या चाह रहा है। ठीक हो गया, अगली चीज जो जब चली जाती है, जब चौथे स्टेप में हम आते हैं, वो हमें क्या बताता है? वो हमें बताता है सलाह का दरवाजा। कानून चाहता है कि रिश्ते की आखिरी डोर भी आजमा ली जाए, इसलिए जज पहले सुलह कराने की कोशिश करता है। ये सलाह कराने की कोशिश किससे करता है? सेक्शन 10 के सब सेक्शन 3 फैमिली कोर्ट एक्ट में जो हमारे पास सेक्शन 3 है उसका सब सेक्शन 10 है, उसका सब सेक्शन 3 है। उसके तहत वो क्या करता है? सलाह कराने की कोशिश करता है। लेकिन ठीक हो गया, वो सिर्फ कोशिश कर सकता है। उसके बाद क्या होता है? लेकिन अगर औरत मजबूती से कह दे मैं मजीद नहीं रह सकती तो अदालत सबूत और गवाहों को पीछे नहीं देखती। फिर क्या होता है? सेक्शन हमारे पास 10(4) है फैमिली कोर्ट एक्ट का, औरत का बयान ही काफी है। ठीक हो गया, सेक्शन जो हमारे पास 10 है उसका सब सेक्शन 4 है, इसके तहत क्या है? औरत का बयान ही काफी है। ओके, उसके बाद हमारे पास जो अगली चीज आ रही है वो क्या है? वो ये है कि सिर्फ औरत की आवाज काफी है। ये हमें कहाँ से मिला? ये असूल सुप्रीम कोर्ट ने 1967 में दिया था। किस तरह दिया था, कैसे आया था? खुर्शीद बीबी वर्सेस बब्बू मोहम्मद अमीन PLD 1967 SC 97। ओके, इससे क्या होता है? इस फैसले इसने औरत की आवाज को खुला के लिए वाहिद शहादत करार दिया। ओके, इसके बाद हम क्या देखते हैं? इसके बाद क्या है? आजादी का फैसला होता है। इसमें क्या है? अदालत जब मुतमईन हो जाती है कि खुला डिग्री जाती है। ठीक हो गया, उसमें क्या होता है? खुला डिग्री जारी की जाती है। ये किसके तहत होता है? सेक्शन 12 फैमिली कोर्ट एक्ट के तहत होता है। इसके बाद क्या आ रहा है? अपील का दरवाजा। जी, हम देख रहे हैं अपील का दरवाजा बंद है। शोहर चाहे लाख चाहे वो बराह रास्त इस फैसले के खिलाफ अपील नहीं दे सकता। ये किसके तहत है? सेक्शन 14 का सब सेक्शन 2 है। हमारे पास फैमिली कोर्ट एक्ट है जिसका सेक्शन 14 उसका सब सेक्शन 2 है। उसमें क्या है? शोहर जो भी चाहे पर वो बराह रास्त जो है दरवाजा नहीं खटका सकता अपील का। इसमें क्या? हाँ, अगर वो हाई कोर्ट में अपनी पिटीशन दायर करे, आईनी पिटीशन दे, लेकिन सीधी अपील का हक नहीं है। ओके, उसके बाद हम क्या देखते हैं? अगली चीज आती है यूनियन काउंसिल क्या करती है?
यूनियन काउंसिल और 90 दिन की मोहलत। ठीक हो गया। अदालत का फैसला यूनियन काउंसिल को भेजा जाता है। यूनियन काउंसिल को 90 दिन के लिए एक सुलह की कोशिश करती है। ये मरला फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 के तहत है। अगर इस मुद्दत में भी सुलह ना हो तो फैसला हतमी हो जाता है। और इसमें क्या होता है, नादरा की तरफ से तलाक का सर्टिफिकेट खुला का जो है वो जारी कर दिया जाता है। जदीद दौर में क्या है, जदीद दौर में खुला वफाकी शरई अदालत ने हालिया फैसलों में वाज़ह किया है कि खुला औरत का बुनियादी और नाकाबिले सल्ब हक है। अदालत औरत के साफ और पुरअज़म बयान पर ही फैसला दे सकती है। ओके, तो इसमें हमने क्या देखा, नतीजा भी निकल आया। क्या नतीजा निकला, कहानी का नतीजा ये निकला कि यूं औरत जो अदालत के दरवाजे पर आई थी, चंद कानूनी मराहिल के बाद एक नई जिंदगी के दहलीज पर खड़ी हो जाती है। इसके दिल का बोझ उतर जाता है और कानून इसके साथ खड़ा नजर आता है। ओके, तो हमने इसमें कितने स्टेप्स देखे, हमने इसमें 9 स्टेप्स देखे जिसमें पूरी खुला का प्रोसेस बता दिया गया। फिर दोबारा एक बार देख लें। सबसे पहले हमने क्या देखा, खुला का प्रोसीजर कहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, खुला का केस कहाँ होता है, फैमिली कोर्ट एक्ट 1967 के सेक्शन 5 के तहत होता है। उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम प्लेंट देते हैं। प्लेंट देने के बाद समन जाते हैं शोहर को समन जाने के बाद क्या होता है, सुलह की कोशिश होती है। जब सुलह की कोशिश होने के बाद जो है औरत का बयान ले लिया जाता है, औरत के बयान के बारे में बताया गया। उसके बाद हमारे पास जो है फैसला जो है डिक्री हो जाता है। जब डिक्री होने के बाद अपील जो है आदमी जो है शोहर जो है वो डायरेक्ट नहीं कर सकता। उसके बाद जो है फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 के तहत यूनियन काउंसिल को भेजा जाता है सर्टिफिकेट। और फिर क्या है कि आप इसको ऑनलाइन अगर जायजा और जदीद फैसले देखने चाहें तो 2023 फेडरेशन कोर्ट के तहत। और बस ये हमारा लेक्चर था। शुक्रिया, अल्लाह।